हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र लेखन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पत्र लेखन आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के पत्र लेखन हैं। ठीक है, चारों में से कोई एक आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आपको पूछ दिया जाता है। 2 टाइप का मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तीसरा ये आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं, और जो चौथा टाइप है वो भी आपको बहुत जल्द ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पहला जो टाइप होता है कि अगर आपको कोई एक व्यवसाय खोलना है, छोटा मोटा रोजगार खोलना है, तो अगर आपको लोन प्राप्त करना है तो अपने निकटवर्ती बैंक शाखा के प्रबंधक के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये आपसे पूछा जाता है। दूसरा जो टाइप होता है कि अगर आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हुई तो अपने नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो इस तरह का ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा जो पूछा जाता है कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पर आपको एक पत्र लेखन लिखना है, तो ये तीसरा टाइप हो गया। चौथा जो टाइप है वो आपको स्वास्थ्य से संबंधित अपने स्वास्थ्य जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये चौथा टाइप है। तो ये चारों में से कोई एक 100% गारंटी के साथ आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये चारों के चारों पत्र लेखन दोनों कक्षाओं के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी 10 वालों के लिए भी और 12 वालों के लिए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चारों के चारों पत्र लेखन आप पढ़ करके जाइएगा। बिल्कुल आसान होता है, सिंपल होता है, हर एक टाइप का मैंने करा दिया है। 10 नंबर आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है कि किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें भारी वर्षा के कारण आपके इलाके में पानी भर जाने से होने वाली कठिनाइयों का वर्णन हो। ठीक है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आपको दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पर एक आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें भारी वर्षा के कारण जो आपके इलाके में या आपके गांव में या आपके मोहल्ले में पानी भर गया है उसके कारण जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, इस पत्र में आपको वर्णन करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए कैसे आपको लिखना है हम एक एक करके आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ से शुरू होता है इस लाइन से, सेवा में। ठीक है, तो सेवा में लिखेंगे, फिर कामा देकर के इस लाइन को छोड़ देंगे। अब हमें समाचार पत्र के संपादक के नाम पर लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रधान संपादक। प्रधान संपादक का मतलब कि जो समाचार पत्र के जो मुख्य संपादक हैं उनके नाम पर हमें लिखना है। तो आप प्रधान संपादक भी लिख सकते हैं और मुख्य संपादक भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप किस समाचार पत्र के संपादक के नाम पे लिख रहे हो उसका भी नाम लिख दीजिए, चाहे अमर उजाला लिख दीजिए, चाहे दैनिक जागरण लिख दीजिए, चाहे दैनिक भास्कर लिख दीजिए, चाहे हिंदुस्तान लिख लीजिए, आपकी इच्छा। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो मुझे अच्छा लग रहा है अमर उजाला, क्योंकि हमारे तरफ अमर उजाला और दैनिक जागरण यही ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और जो मैं पढ़ता हूँ वो अमर उजाला का ही पढ़ता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अमर उजाला लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अगली लाइन में इसको छोड़ करके अगली लाइन में आपको लिखना है कि आप किस जिले के निवासी हो। ठीक है, तो वो जिला आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं आजमगढ़ जिले का निवासी हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा कि सेवा में प्रधान संपादक अमर उजाला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब जो है सबसे मेन पॉइंट वो है विषय, कि जो हम ये पत्र लिख रहे हैं किस विषय में लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर आपको हेडिंग डाल करके ये मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे विषय। अब जो हमें लिखना है प्रार्थना पत्र किसके संबंध में लिखना है कि भारी वर्षा के कारण जो इलाके में पानी भर गया है, यानी कि जो जल भराव हो गया है उसके कारण जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है उसके संबंध में लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, हेडिंग डालिया है विषय, और लिखा है कि जल भराव की समस्या के समाधान हेतु। ठीक है, यानी कि जल भराव की समस्या के समाधान हेतु ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे की देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों सबसे पहले महोदय। ठीक है, महोदय लिख करके
कामा दे देंगे, फिर इसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, ये लाइन। फिर हम लोग नई लाइन से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे मैं आपके प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से अपने गांव में जल भराव की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यानी कि आपको लिखना है कि मैं आपके प्रतिष्ठित मतलब सम्मानित, ठीक है, कि मैं आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय यानी कि सबसे पढ़े जाने वाला समाचार पत्र, ठीक है, यानी कि मैं आपके सम्मानित एवं सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला समाचार पत्र के माध्यम से अपने गांव में जो जल भराव हो गया है उसकी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यानी कि आपके समाचार पत्र के माध्यम से जो हमारे गांव या मोहल्ले में जो जल भराव हो गया है उसकी तरफ मैं आपको आकृष्ट करना चाहता हूं। आकृष्ट का मतलब अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यानी उस पॉइंट को आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि आपसे अनुरोध है कि मेरे पत्र को समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें। यानी कि जो हमारे गांव में जो जल भराव हो गया है उसकी तरफ मैं आपको आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे इस प्रार्थना पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आप कष्ट करें। इतना आपको लिख देना है। फिर ये लाइन छोड़ देंगे, यानी कि पैराग्राफ चेंज करके फिर नई लाइन से लिखेंगे निवेदन है कि गांव में कई दिनों से शिविर बंद है। ठीक है, यानी कि आपको लिखना है कि निवेदन है कि गांव में कई दिनों से शिविर यानी कि जो जहां से पानी का निकास होता है, गांव से बाहर या मोहल्ले से बाहर पानी जाता है, वो कई दिनों से बंद पड़ा है, जिसके कारण गंदा पानी नालियों एवं सड़कों पर बह रहा है। जिसके कारण यानी कि जब शिविर बंद है तो जिसके कारण क्या हो रहा है, गंदा जो पानी है नालियों एवं सड़कों पर क्या हो रहा है, बह रहा है। फिर इसके बाद आगे लिखा जा रहा है निरंतर वर्षा हो रही है, यानी कि पानी जो है गंदा पानी है वो नालियों एवं सड़कों पर क्या हो रहा है, लगातार बह रहा है और निरंतर यानी लगातार भारी वर्षा भी हो रही है। गांव की हालत को और गंभीर बना दिया गया है। ठीक है, यानी कि गांव की और जो हालत है इस समय वो क्या हो गई है, और ज़्यादा गंभीर हो गई है। इस गंदे पानी से मच्छर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, यानी गंदे पानी से क्या हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। इससे आगे लिखा गया है कि इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का अंदेशा है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि गंदा पानी हमारे गांवों एवं सड़कों पर बह रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि गंदे पानी की वजह से मच्छर मक्खी आदि क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं और इस कारण से हमारे गांव में संक्रामक बीमारियां फैलने का आशंका है, यानी अंदेशा है। फिर इसके बाद इतना लिख करके लाइन चेंज कर देंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अतः अधिकारियों को इस समस्या की ओर तुरंत संज्ञान लेने की जरूरत है। इतना आपको लास्ट में लिखना होगा कि अतः अधिकारियों को इस समस्या की ओर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान का मतलब कि तुरंत उस पर कार्यवाही अधिकारियों को करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में आप धन्यवाद लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे भवदीय या भवदिया लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना नाम गांव पता पूरा लिख देंगे और लास्ट में आप किस डेट को ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर दिनांक डाल करके यहाँ पर डेट आपको लिख देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पर जो प्रार्थना पत्र लिखना है वो कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।